बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। अक्सर लोग पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले कौन से टेस्ट करवाए जाएं, तो उनके लिए आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें आपका हेपेटाइटिस बी का टेस्ट आ जाता है, HIV का टेस्ट आ जाता है, CBC का टेस्ट आ जाता है, PT APT आ जाता है। ये क्यों करवाते हैं? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। इसको चेक करने के लिए आपका कहीं खून पतला तो नहीं, आप में ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं, क्योंकि आपके 5000 सुराख हमने पीछे करने होते हैं। अगर आप में PT APT नॉर्मल नहीं है तो आपकी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं बैक से और फ्रंट से भी। तो अक्सर जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनमें PT APT बड़ा होता है, वो ब्लड पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो उनका हम लाजमी चेक करते हैं PT APT के इनमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी तो नहीं है कि हम इनका हेयर ट्रांसप्लांट करें और उनका ब्लीडिंग शुरू हो जाए, ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो। तो ये टेस्ट लाजमी होते हैं। बाकी हेपेटाइटिस BC का टेस्ट लाजमी, ये कॉमन हम करवाते हैं अपना पेशेंट का। और अगर किसी को हेपेटाइटिस BC है तो फिर उनका हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन वो सेपरेट रूम में करते हैं, सेपरेट उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनको यूज़ नहीं करते। जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनके सेपरेट हर चीज़ होती है, तो फिर इस तरह इन्फेक्शन का चांस नहीं होता। बाकी जो दूसरे टेस्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें हम HB1AC भी करवाते हैं ताकि 3 मंथ की हमें पता चले कि इसकी शुगर कंट्रोल है या नहीं है। अगर जिसमें 6.5 तक HB1AC आए तो उनमें हम रिकमेंड करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें, और जिन्हों में 8 आए, 9 आए, 10 आए तो उनको हम कहते हैं कि आप अभी अपनी शुगर को कंट्रोल करें, फिर जब आपकी नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी फिर हम आपका हेयर ट्रांसप्लांट कंसीडर करेंगे। तो इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।